Hello everyone, my name is Aarti Sinha and I am working in Government Girls Center College, Ithod, Meerut. Today I am going to teach you a very important and interesting lesson of grammar, that is homophones. What is homophones? Homophones are the words in which we often got confused. अब confusion creates because of because of their same sound. अब सेम साउंड क्यों होता है? सेम साउंडिंग जो वर्ड्स होते हैं उनकी वजह से कंफ्यूजन होता है, जबकि उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए होमोफोन्स बहुत जरूरी है इंग्लिश लैंग्वेज में, चाहे आपकी स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या रीडिंग हो। यदि आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, आपको उसका डिफरेंस नहीं पता है, तो आप कैसे सुनेंगे या कैसे बोलेंगे, या कोई यदि बोल रहा होगा तो आप उसको कैसे समझेंगे। इसलिए होमोफोन्स का पढ़ना और होमोफोन्स को समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है कि हम ये समझते हैं कि होमोफोन्स की डेफिनेशन या वर्ड्स ऑफ एन कंफ्यूज जो है उसको एक शब्द में होमोफोन कहते हैं। होमोफोन्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन? देखिए, it means words that have same sound, देखिए same sound, but have different meanings and different spellings। यानी साउंड तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बट अंतर कहाँ है? डिफरेंट मीनिंग्स है। एक तो अर्थ अलग अलग है और डिफरेंट स्पेलिंग्स, इवन स्पेलिंग्स भी अलग अलग है। आर कॉल्ड होमोफोन्स। अब होमोफोन्स बना कैसे? होमोफोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द है, होमोफोन दो शब्दों से मिलकर बनता है और वो दो शब्द है होमो प्लस फोन। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड। देखिए, जैसे कि हमें देखकर भी पता चल रहा है सेम साउंड, यानी वो शब्द जिनकी साउंड सेम हो वो होमोफोन्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। देखिए, एग्जांपल्स है एक्सेप्ट, 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 ब्लू, ब्लू, चेक, चेक, डाई, डाई, ईयर और ईयर। आप देखिए, आपको लगा था कि जैसे मैंने सेम आवाज सेम ही लिख लिया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ब्लू और ब्लू, है ना। चलिए, आपकी जो 12th है उसमें होमोफोन्स है और ये होमोफोन्स आपके पूरी अल्फाबेट में है। तो हम अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डरली इसको पढ़ाते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए देखिए, ए और बी आपको बताते हैं। देखिए, एक्सीड और एक्सीड। अब जैसे कि मैंने बोला, प्रोनाउंसिएशन किया इसका, जैसे मैंने इसको बोला तो आपको लगा जैसे मैंने एक ही जैसा शब्द बोला है। देखिए, एक्सीड और एक्सीड, जबकि दोनों का अर्थ अलग है। और देखिए स्पेलिंग पे अलग है, ए डबल सी ई डी एक्सीड है और ई एक्स ई डबल ई डी एक्सीड है। या एक्सीड का मतलब है कि ग्रेशियसली सीडेड टू माय आइडियाज। यहाँ पर इसका मतलब है एग्री करना, उसने मेरे आइडियाज पर सहमति जताई। ग्रेशियसली, बड़ी विनम्रता के साथ वो मेरे आइडियाज से सहमत हो गया। और यहाँ एक्सीड का मतलब होता है अधिक, बढ़ना, बढ़ जाना, इंक्रीज होना। योर एक्सपेंसेस एक्सीडेड योर इनकम, तुम्हारी आय से ज्यादा तुम्हारे खर्चे जो हैं वो एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक्सीड। देखिए, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना, रिसीव करना, टेक, है ना, लेना। आई ग्रेटली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैंने आपका इन्विटेशन, आमंत्रण बहुत ग्रेटली और खुशी से स्वीकार किया है। तो रिसीव किया है वो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने होता है एक्सक्लूडिंग, लीविंग, एक्सक्लूडिंग। एक्सेप्ट रोहन ऑल विल अटेंड योर फंक्शन, रोहन के अलावा सभी तुम्हारे फंक्शन में आएंगे। रोहन को छोड़कर सभी तुम्हारे पार्टी के फंक्शन में आएंगे। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग या लीविंग। नेक्स्ट देखिए, अडेप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। He will soon adapt himself to the new office। वो नए ऑफिस में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गया, उसने वहां के एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट किया। और अडेप्ट का मतलब होता है क्लेवर। He is a
मैन अडेप्ट इन फ्लैट फीड, वो व्यक्ति फ्लैट फीड में बहुत अडेप्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट है, बहुत चालू है, तो वो होता है अडेप्ट। अब देखिए ऑल्टर और ऑल्टर, देखिए सिर्फ एक ही स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पे एक ही था, ए था, यहाँ ई था, लेकिन अर्थ में बिल्कुल अंतर था। यहाँ भी ई है और ए है, लेकिन इसके मीनिंग में बहुत अंतर है। यहाँ ऑल्टर का मतलब होता है चेंज और यहाँ ऑल्टर का मतलब होता है टेबल फॉर सैक्रिफाइस। देखिए ऑल्टर टुडेज प्लान, जब आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ मेनू कार्ड होता है। देखिए ये ऑल्टर टुडेज मेन्यू, आज हमने अपने मेन्यू कार्ड में चेंज किया है, तो यहाँ ऑल्टर हो गया। द एनिमल वॉज लेड ऑन द ऑल्टर फॉर सैक्रिफाइस, मैंने आपको बताया एनिमल को सैक्रिफाइस करने के लिए जो टेबल होती है, हिंदी में से वेदी कहते हैं, वो ऑल्टर हो गया। देखिए एसेंट और एसेंट, यहाँ एसेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग का, ऊपर की तरफ चढ़ना। द फर्स्ट एसेंट टू माउंट एवरेस्ट वाज मेड बाय एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, जो पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई थी वो एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने की थी। तो ये एसेंट हो गया। और एसेंट का मतलब होता है परमिशन देना, अलाउ करना या अप्रूव करना किसी चीज को। लेरी बाउड हिज हेड, एसेंट इसका मतलब होता है स्वीकृति में उसने अपना सर हिलाया। किसी ने पूछा सर फाइल सबमिट कर दे, तो लेरी ने बोलकर नहीं बल्कि सर हिलाकर अपनी परमिशन दी। तो लेरी बाउड हिज हेड, एसेंट स्वीकृति में सर हिलाया। एसेंट का मतलब होता है अप्रूवल देना। देखिए बैड और बैड, यहाँ बैड का मतलब होता है बुरा, awful, horrible, that is bad. Nail biting is a bad habit. हम सबको पता है कुछ बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, तो वो कैसी हैबिट है, बहुत बुरी आदत है। BED बैड, हम सब रात में बिस्तर पर सोते हैं, पलंग बोलते हैं बैड को। माय अंकल हैज अ बिग साइज, किंग साइज बैड, मेरे अंकल के पास किंग साइज मतलब बड़े साइज का बैड है। देखिए बर्थ और बर्थ, BERTH, बर्थ माने रेलवे कंपार्टमेंट में जो सीट होती है उसको बर्थ कहते हैं। आई कुड नॉट गेट बर्थ एज ऑफ हॉलीडे रश, हॉलीडे छुट्टियों के कारण मुझे रेलवे कंपार्टमेंट में जगह नहीं मिली, बर्थ नहीं मिली। बर्थ BERTH, बर्थडे होता है हम सबका, तो हमारी बर्थ डेट है। प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, यानी बर्थ का मतलब जन्म होना, मुझे अपनी जन्म तिथि बताइए। देखिए ब्लू और ब्लू, यहाँ ब्लू कलर के लिए आया है, ब्लू कलर का नाम है नीला रंग, और यहाँ ब्लू माने का बजाना। हर ड्रेस इज ब्लू, उसकी ड्रेस नीली है। ब्लू द स्कूल बस ड्राइवर, ब्लू इज ऑन, स्कूल का जो बस ड्राइवर है वो रोज अपना हॉर्न बजाता है। ब्रेक और ब्रेक, यहाँ ब्रेक कार में जो ब्रेक होते हैं जो रोकते हैं किसी चीज को, वो ब्रेक है। द ब्रेक ऑफ माई कार इज नॉट वर्किंग वेल, मेरी कार के जो ब्रेक है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और ब्रेक धोनी कैन ब्रेक हिज रिकॉर्ड, धोनी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, क्रश कर सकता है, क्रैश कर सकता है, स्मैश कर सकता है। ये क्या है, ब्रेक है। बियर और बियर, बियर माना होता है भालू, एक एनिमल है। आई सॉ अ बियर इन द जू, मैंने जू में जंगल में मैंने जू में बियर देखा। और बियर इज अ काइंड ऑफ वाइन, वाइन एक तरह की शराब होती है, बियर एक तरह की शराब है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, उसमें हम C, D और E डिस्कस करेंगे। देखिए C, कास्ट और कास्ट, कास्ट माने थ्रो करना। फिशरमैन कास्ट हिज नेट इन द रिवर टू कैच फिशेस, फिशरमैन ने मछुआरे ने फिशेस को कैच करने के लिए रिवर में नेट को थ्रो कर दिया। कास्ट इज ब्राह्मण बाई कास्ट, ये जाति होती है वो बाई कास्ट ब्राह्मण है। नेक्स्ट देखिए सेल और सेल, ये सेल यूज होता है जेल में जो होता है ना कैद खाना, जिसमें अपराधियों को रखा जाता है, वो सेल होता है। द क्रिमिनल हैज बीन केप्ट इन अ सेल। और सेल का मतलब होता है सेल आउट करना, बेचना। यू शुड सेल द क्लोथ्स इन द मार्केट, प्लीज तुम्हें अपने कपड़े जो है मार्केट में बेचना चाहिए। इफ यू आर अ शॉपकीपर देन यू शुड गो टू द मार्केट एंड सेल योर क्लोथ्स, यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट देयर। तो ये है। और चेक और चेक, देखिए चेक माने होता है चेक करना, जांचना। टीचर चेक्स नोटबुक, स्टूडेंट्स नोटबुक, स्टूडेंट की नोटबुक्स को टीचर चेक करती है। और देखिए चेक का मतलब होता है जो चेक बुक में चेक होते हैं उनको चेक कहते हैं। इसकी स्पेलिंग अलग है और देखिए ट्रांसलेशन सेम है। चेक और चेक, CHEQE, दैट इज चेक। आई हैव इशूड अ चेक। कोर्स और कोर्स,
यहाँ कोर्स माने होता है डर्टी। डर्टी मीन्स इट्स नॉट गुड लुकिंग, दैट इज कोर्स। द पुअर बॉय हैज अ कोर्स शर्ट, यानी उसके पास गुड लुकिंग शर्ट नहीं है, उसके पास डर्टी शर्ट है गरीब बच्चे के पास, तो वो है कोर्स। और कोर्स, इस कोर्स का मतलब होता है सिलेबस। आई हैव रिवाइज्ड द कंप्लीट कोर्स, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और इसलिए मैंने सारे कोर्स का रिवीजन कर लिया है, सारा कोर्स रिवाइज कर लिया है, सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। कॉर्ड और कॉर्ड, यहाँ कॉर्ड जो होता है वो म्यूजिकल नोट होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें होता है। माई गिटार कॉर्ड इज वीक, मेरे गिटार का जो म्यूजिकल ट्यूनिंग है, जो म्यूजिकल नोट है वो वीक हो गया है। और कॉर्ड का मतलब होता है डोरी या रस्सी जिससे हम किसी चीज को टाई करते हैं या जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं, उसको भी कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड फॉर ड्राइंग बुक्स इज वेरी यूजफुल, वी कॉर्ड। अब देखिए डियर और डियर, DEAR डियर, हम जब कोई लेटर लिखते हैं या हम किसी को एड्रेस करते हैं, कोई हमारा मित्र होता है, फ्रेंड होता है, तो हम डियर फ्रेंड बोलते हैं उसको, तो वो डियर वन होता है जो प्रिय या प्यारा हो। आई लॉस्ट माई डियर फादर यस्टरडे, तो यहाँ पे डियर हो गया। और DEER डियर बेबी इज कॉल्ड फोन, डियर के बच्चे को फोन कहते हैं। ये एनिमल है, वो डियर मैंने हिरन, वो हो गया। डिफाई और डिफाई, यू मस्ट डिफाई हिज ऑर्डर, ये देखिए डिफाई हो गया। और DEIFY डिफाई, सम पीपल हैव डिफाइड हिज करेज। डिफाई, यहाँ डिफाई का मतलब होता है, यहाँ पे डिफाई का मतलब होता है डिनाई कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना मानने से। यू मस्ट डिफाई हिज ऑर्डर, तुम्हें उसके ऑर्डर को मना कर देना चाहिए। यू डोंट वांट टू एग्री विद दिस ऑर्डर, सो यू हैव टू डिफाई दैट। और डिफाई का मतलब यहाँ होता है जब कोई भी व्यक्ति या किसी को बिल्कुल गॉड की तरह कंसीडर करके चलता है, देवता तुल्य मानता है, तो डिफाई कहते हैं। सम पीपल हैव डिफाइड हिज पेरेंट्स, कुछ लोग अपने माता पिता को भगवान की तरह मानते हैं। देखिए डिसेंट और डिसेंट, यहाँ डिसेंट का मतलब होता है अग्री नहीं करना, डिसेंट करना, किसी चीज से असहमत हो जाना। मैनी मेंबर्स गेव अ नोट ऑफ डिसेंट, किसी कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स ने जो है एक डिसेंट, असहमति का नोट जो है दे दिया कि हम आपकी इस बात से एग्री नहीं करते, वो डिसेंट है। और डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट माने गुड, एप्रिशिएट, शी इज वेरी डिसेंट बाय बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार से बहुत ऐसे डिसेंट है, तो वो हो गया डिसेंट। डेयरी और डायरी, डेयरी का मतलब होता है जहाँ मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं वो डेयरी है। माई मदर ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम डेयरी। और डायरी, आई रोट योर फोन नंबर इन माई डायरी, मैंने अपनी डायरी में तुम्हारा फोन नंबर लिख दिया, दैट इज डायरी। लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें ए जो है वो यहाँ चला गया है, आई यहाँ आ गया है, तो बिल्कुल इसका जो चेंज है वो उसका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल बदल गया। और डे तो डाई, थोड़ा सा ही इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। ठीक है, डाई और डाई। डाई में होता है मर जाना। जैसे अंकल डाइड ऑफ कॉलेरा, उसके अंकल कॉलेरा एक बीमारी है, उससे मर रहे हैं। डाई का मतलब होता है रंगना। आई डाइड माई ड्रेस इन पिंक कलर, मैंने पिंक कलर में अपनी ड्रेस को डाई कराया है। और देखिए ईयर और ईयर, ईयर वी हैव 2 ears, या वी ईयर विद ईयर, हम अपने कानों से सुनते हैं तो कान ईयर है। और ईयर YEAR, ईयर, इसी ईयर में हमने वाई आगे लगा दिया तो ये ईयर हो गया, ये साल हो गया, वर्ष हो गया। वी गॉट फ्रीडम इन द ईयर ऑफ 1947, हमें 1947 में आजादी मिली थी, ये ईयर होगी। अब देखिए 8 और 8, EIGHT 8, दिस इज अ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8। ही हैज 8 एप्पल्स, उसके पास 8 सेब है। और 8 जो है वो EAT, ईट का सेकेंड फॉर्म है ATE, एक मतलब है खाना। देखिए शी एट 2 एप्पल्स इन द रूम, उसने 2 एप्पल कमरे में खा लिए हैं। इंश्योर और इंश्योर, देखिए इसमें केवल आई और ई का अंतर है, इसमें ई है, इसमें आई। और इस इंश्योर का जिसमें ई होता है उसका मतलब होता है निश्चित कर लेना। यू शुड इंश्योर द डिलीवरी ऑफ माई ऑर्डर, आपको मेरे ऑर्डर की जो डिलीवरी है आपको मिलने वाली है उसे इंश्योर कर लेना
इंश्योर्ड माई कार, आई हैव इंश्योर्ड माई हाउस। तो ये क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, वैल्यूएबल चीजें होती है, उसका बीमा कराते हैं, तो इंश्योरेंस बनता है इससे। तो इंश्योरेंस एलिजिबल और एलिजिबल, ELIGIBLE, और इसी ई की जगह केवल आई हो गया है, जब आई का तो डबल एल हो गया, ILLEGIBLE, जिबल जो है वो मिलता है। तो एलिजिबल और एलिजिबल, तो यहाँ एलिजिबल का मतलब होता है कैपेबल है, एबल है, वो सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करता है, योग्य है। तो थॉमस इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, थॉमस इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, काबिल है। और एलिजिबल का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, एलिजिबल कहते हैं। इज राइटिंग इज एलिजिबल। अब देखिए एज और एज, एज का मतलब होता है किनारा, द एज ऑफ दिस टेबल इज नॉट स्मूथ। एज का मतलब होता है उम्र, आयु, टेल मी योर राइट एज। तो ये क्या हो गया है, ये आप देखिए डिफरेंस ई तक मैंने बताया है। अब आप एफ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ, फेयर और फेयर, FAIR फेयर, फेयर माने गुड, अच्छा, और FAIR फेयर, फेयर माने होता है रेंट, किराया। He got fair in his work, इसको अपने काम में अच्छा मिला है, गुड मिला है। और FAIR फेयर, एयर फेयर इज कॉस्टलियर देन रेलवे फेयर, रेलवे फेयर से, रेलवे के किराए से एरोप्लेन का एरोप्लेन का फेयर कैसा है, कॉस्टली है, महंगा। फ्लोर और फ्लो, FLOUR, जो फ्लोर है उसका मतलब होता है आटा, फ्लोर जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं आटा। तो ब्रेड्स आर मेड ऑफ फ्लोर, जो ब्रेड बनती है वो आटे की बनती है, रोटियां भी आटे की बनती है। फ्लोर, फ्लोर जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसे फ्लोर या फर्श कहते हैं। देखिए द फ्लोर ऑफ माई हाउस इज ब्लैक इन कलर, मेरे घर का जो फर्श है वो काले रंग का है, उसमें शायद काला पत्थर पड़ा है, ग्रेनाइट पड़ा है, इसलिए वो ब्लैक इन कलर है। देखिए फोर्थ और फोर्थ, स्पेलिंग में थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें यू बढ़ गया है, देखिए इसमें यू नहीं है, इसमें यू बढ़ गया है। FORTH, फोर्थ, फोर्थ माने होता है आगे। He moves to fourth like a soldier, वो एक सैनिक की तरह आगे बढ़ा, जैसे सेना जो है किसी डरती नहीं, घबराती नहीं, कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ती है, वो एक सैनिक की तरह आगे बढ़ा। देखिए फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वो वाला फोर्थ है, चौथा नंबर। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज डिफिकल्ट, इस पेपर का चौथा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, डिफिकल्ट है। फीट और फीट, अब देखिए फीट, फुट, फुट माने पैर, और फुट का जो एक पैर का होता नहीं, हम दो पैरों पे चलते हैं, तो फीट। अ मैन हैज 2 feet, और FEAT फीट, फीट माने होता है स्किल्स या ट्रिक्स। सचिन शोज many feats in his cricket career, सचिन ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत सारे फीट माने बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो दिखाई। देखिए अब गेट और गेट, GAIT, गेट, गेट माने स्टाइल ऑफ वॉकिंग, मतलब जिस जेस्चर में आप चलते हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं उसे गेट कहते हैं। देखिए ही वॉक्स इन अ मिलिट्री गेट, जैसे सेना चलती है ना मिलिट्री गेट में हाथ हिला के, उसी तरह वो गेट हो गया। और GAT, गेट, गेट माने दरवाजा, प्लीज ओपन द गेट, कृपया दरवाजा खोलिए। जैसे कि हील और हील, HEEL, हील माने होता है एड़ी। Many women like slippers with high heels, बहुत सारी लेडीज को आपने देखा होगा जिन्हें ऊंची हील की सैंडल पहनना पसंद होती है, वो हाई हील्स। HEAL, ये होता है भरना, किसी को, जैसे दिस बाउंड विल सून हीला, रिकवर, ये जो हील है हीला हो जाएगा, ये जो बाउंड है, ये जो घाव है जल्दी भर जाएगा। होल और होल, HOLE, होल, और देखिए इसके पहले W लग गया तो मीनिंग में अंतर आ जाएगा, ट्रांसलेशन में लिया है। होल का मतलब होता है छेद, देयर इज अ होल इन द रूफ, इस कमरे में कहीं छेद है, वहां से चूहा आ रहा है तो वो छेद, तो वो होल हो गया। और WHOLE, होल माने होता है संपूर्ण। इसका मैंने सेंटेंस बनाया, आई हैव डन द होल वर्क, मैंने सारा काम कर लिया है, कंप्लीट। हियर और हियर, HEAR, हियर माने होता है सुनना। आई लाइक टू हियर ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है, तो वो हियर हो गया। और HERE, हियर माने होता है यहाँ। देयर, हियर पढ़ा है हमने। देखिए कम हियर, आई हैव सरप्राइज यू, इधर आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। नेक्स्ट आते हैं आइडियल,
आइडियल, आइडियल मतलब होता है आलसी। ही इज नथिंग बट आइडियल, वो कोई नहीं बल्कि क्या है, आलसी है। और आइडियल, आइडियल मतलब होता है आदर्श। मिसेस गुप्ता इज माय आइडियल टीचर। नेक्स्ट देखिए IN और INN, इसमें डिफरेंस है हुआ, एक एन बढ़ गया है। IN का मतलब होता है जो प्रीपोजिशन में हम यूज करते हैं, प्रीपोजिशन जो रिलेशनल वर्ड होते हैं। देखिए द बॉयज आर इन द फील्ड, बच्चे मैदान में हैं, तो यहाँ इन का मतलब होता है में। और INN, इन माने होता है a place to stay. Yesterday I attended a marriage of a beautiful tea. हिंदी में से सराय कहते हैं, और आजकल तो सराय होती नहीं है, बड़े बड़े होटल्स हैं उनके नाम रखे जाते हैं। तो वो जो कंट्री आपने सुना होगा, तो ये कल मैंने एक शादी बहुत सुंदर, इनमें बहुत सुंदर प्लेस था जहाँ पर अटेंड की, बुकिंग है। लेटर और लेटरो, LATER, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर आई विल सबमिट माय थीसिस लेटर, मैं अपनी थीसिस बाद में सबमिट करूंगा, दैट इज लेटर। और दिस इज लेटर एंड दिस इज लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र या खत। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय ओल्ड फ्रेंड, मुझे अपने पुराने मित्र से एक पत्र मिला, दैट इज लेटर। देखिए प्रोनाउंसिएशन जब आप करेंगे, इसको बोलेंगे आप, तो दिस इज लेटर एंड दिस इज लेटर। तो ये थोड़ा सा ही अंतर है, ऑलमोस्ट सेम साउंड होती है, और इसीलिए कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखिए लोन और लोन, LOAN, लोन। इसका मतलब होता है जो बैंक से हम लोग पैसा उधार पर लेते हैं, उधार लेना। वी बॉट अ कार आफ्टर टेकिंग अ लोन, हमने लोन लेने के बाद, उधार लेने के बाद गाड़ी खरीदी। LON, लोन, यहाँ लोन से लोन है ये, इसका मतलब होता है अकेला। देखिए आई वॉन्ट अ लोन प्लेस फॉर पीस ऑफ माइंड, मुझे शांति चाहिए, अब मेरा दिमाग बहुत थक चुका है और उसकी शांति के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए मुझे कैसा चाहिए, एक सॉलिटरी प्लेस चाहिए, एकांत स्थान चाहिए, दैट इज लोन प्लेस। मैंने यूज किया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन के बाद आता है हमारे पास एम। देखिए इसमें मैं आपको M, N, O और T चार वर्ड बताऊंगी। देखिए मेल, MEIL, मेल का मतलब होता है डाक, पोस्ट, बाय पोस्ट जब हम कोई चीज भेजते हैं, दैट इज मेल। आजकल ईमेल के थ्रू लोग भेजते हैं। देखिए नाउअडेज वी आर मेलिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्क। आजकल पैंडेमिक के चलते सब घर पर है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और सभी अपना काम कैसे भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं। देखिए नोट। नेक्स्ट देखिए MEL, इसका मतलब होता है पुरुष, मैन। आदमी के लिए MEL, मेल शब्द का प्रयोग होता है। मेल शुड रिस्पेक्ट द फीमेल्स, फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए माइनर और MINOR। देखिए MINER केवल O और E का अंतर है, और इस माइनर का मतलब होता है मतलब प्रतिवर्ग, छोटी से छोटी। देखिए वी शुड ऑलवेज चेक द माइनर डिटेल्स, हमें छोटी से छोटी डिटेल को चेक करना चाहिए। कोई भी अपना वर्क, कोई भी अपनी कॉपी, कोई भी फाइल सबमिट करने से पहले माइनर डिटेल देखनी चाहिए। और देखिए MINER, ये माइन से बना है। MINE, माइन, माइन मतलब कोयले की जो खान होती है, या जो खाने होते हैं, सोने की खान, कोयले की खान, इन्हें माइन कहते हैं, और उसमें काम करने वाले को माइनर कहते हैं। सब माइनर्स फॉर टॉकिंग अबाउट द गुड स्कूल, कुछ माइनर्स अच्छे बड़े स्कूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेडल और मेडल। मेडल का मतलब होता है किसी की बात में, किसी के काम में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज मेडल। इट इज नॉट गुड टू मेडल विद अदर्स, दूसरे की लड़ाई में बीच में नहीं उतरना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो मेडल हो गया। और मेडल, मेडल का मतलब होता है पदक, जो आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, या आपने सुने होंगे ब्रॉन्ज मेडल। माई सन अवॉर्डेड गोल्ड मेडल इन चेस गेम, चेस के गेम में मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को गोल्ड मेडल मिला है, ये मेडल हो गया। देखिए मैरी और मैरी, इसमें भी सिर्फ एक ही वर्ड का अंतर है, एक ही लेटर का अंतर है, एक ही, देखिए ये E है, ये A है, एक ही लेटर का डिफरेंस है। और MERRY, मैरी मन होता है हैप्पी होना, खुश होना। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज मस्ती करो, ये हो गया मैरी। और MERRY, ये मैरी का मतलब होता है शादी करना। आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल शादी का प्लान कर रही हूँ, तो ये हो गया मैरी। अब आते हैं नॉटी और नॉटी। देखिए ये तो स्पेलिंग भी अलग है, बिल्कुल ही अर्थ भी बिल्कुल अलग है, जबकि साउंड
बिल्कुल सेम है। देखिए NAUTHTY नॉटी का मतलब होता है शरारती, माई सिस्टर सन इज वेरी नॉटी। और KNOTTY इसका मतलब होता है डिफिकल्ट होना, कठिन होना। योर प्रॉब्लम इज टू नॉटी टू सॉल्व, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी है सॉल्व करने की। नेक्स्ट देखिए न्यू और न्यू NEW, ये नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, इसका मतलब होता है जानना। न्यू का मतलब नया, आई न्यू दैट यू वुड नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूँ मेरी मदद नहीं करेगा। न्यू I bought a new car, सॉरी यहाँ पर A टाइप हो गया, दिस इज I एक्चुअली। I bought a new car लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर एक नई कार खरीदी है। नीड एंड नीड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और नीड का मतलब होता है गूंथना, जो आटा हम गूंथते हैं उसे नीडिंग कहते हैं। आई एम नीडिंग ब्रेड फ्लो। नन और नन, एनुअली नन, देखिए नन माना होगा कोई नहीं। नन ऑफ माई फ्रेंड केम इन माई मैरिज, कोई भी मेरा दोस्त नहीं आया। और एनुअल नन, इसका मतलब होता है चर्च में जो सिस्टर्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनको नन कहते हैं। देयर आर मेनी नन्स इन द चर्च। नेक्स्ट आते हैं वन एंड वन। ONE वन का भी देखिए प्रोनाउंसिएशन वन होता है, और WON वन का भी प्रोनाउंसिएशन वन होता है। वन का मतलब होता है एक, वन शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और WON वन, विन का सेकेंड फॉर्म है वन, इसका मतलब होता है जीतना। इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन 2011, 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। देखिए पेन और पेन सेम साउंड है, स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। PAIN PANE, इसका मतलब PAIN का मतलब होता है दर्द। एस्प्रिन इज अ पेन किलर मेडिसिन, एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये सब पेन किलर्स हैं। और PANE पेन, इसका मतलब होता है जो विंडो में ग्लास लगा होता है उसे हम पेन कहते हैं। माय सन ब्रोक द विंडो पेन, मेरे बेटे ने विंडो का पेन तोड़ दिया। पीस और पीस, PEACE पीस, पीस का मतलब होता है शांति। पीस ऑफ माइंड इज नेसेसरी। और PIEC, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ही टर्न द पेपर इनटू पीसेस, उसने टुकड़े टुकड़े पेपर कर दिया, पेपर को टुकड़े टुकड़े में क्लियर कर दिया, फाड़ दिया। प्रे और प्रे, PRAY प्रे, प्रे माने होता है गॉड की प्रे करना। और PRAY प्री माने होता है शिकार करना। टाइगर हंट्स विच प्री, टाइगर ने अपने शिकार को हंट किया, पकड़ा। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट लाइन में है QRSTU, यहाँ तक पढ़ाऊंगी। देखिए क्वाइट और क्वाइट, QUIT क्वाइट, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें जो आई के बाद ई नहीं आता है या टी के बाद ई आता है, उसका मतलब होता है बिल्कुल। और जो टी से पहले ई आता है उसका मतलब होता है शांत, चुप रहना, ठीक है। द बॉय इज क्वाइट स्मार्ट, और जो टी से पहले आएगा ई क्वाइट, उसका मतलब ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइन शुड रिमेन क्वाइट। राइट और राइट, RIGHT WRIT, ये आपको पता है राइट माने सही, यू हैव द राइट आंसर। WRIT राइट, वी शुड राइट नीटली इन आवर नोटबुक्स। रेन और रेन, RAIN का मतलब होता है बारिश, इट इज रेनिंग इन द मॉर्निंग। और REIGN, इसका मतलब होता है साम्राज्य, एम्पायर। People were happy in Ashoka's reign. लोग जो है अशोक के रेन में, साम्राज्य में बहुत खुश हैं। नेक्स्ट देखिए रिंग और रिंग, RING रिंग, जो रिंग हम अंगूठियां पहनते हैं हाथ में, इस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। और WRING रिंग, इसका मतलब होता है निचोड़ना। I am bringing the clothes। अब देखिए सेल और सेल, ये सेल जो आजकल चलती है 50% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, सेल है। द सेल, इसको हिंदी में इसका सेकंड मीनिंग है डिस्काउंट। सेल का होता है डिस्काउंट। द सेल ऑफ टोमेटोज इन द मार्केट हैज इंक्रीज सडनली, अचानक ही टमाटर पे सेल आ गई है। और SAIL सेल, सेल का मतलब होता है शिप में एक कपड़ा लगा होता है, क्लोथ होता है, उसे सेल कहते हैं। जो डायरेक्शन को शो करता है, जैसे हवा जिस तरफ चलती है वो कपड़ा उस तरफ चलता है, तो डायरेक्शन देता है शिप को, उसे सेल कहते हैं। द शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट। अब देखिए सी और सी, SEAC और SEEC। द सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टू, ये समुंदर है। और SEEC हम सबको पता है, सी माने देखना, वी सी विद द आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। सोल और सोल, देखो SOUL
dwells soul, इसका मतलब होता है आत्मा, कंसाइंस। It is called that the soul is a 5-dimensional figure, या 5-dimensional living being। ये सोल के बारे में कहा जा रहा है आजकल। और SOL सोल, सोल का मतलब होता है जो तलवा होता है ना, जो शूज हम पहनते हैं या स्लीपर हम पहनते हैं, तो उसका जो नीचे का पोर्शन होता है उसको हम सोल कहते हैं। द सोल ऑफ माई शू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे जूते का जो सोल है वो मजबूत है। स्टील और स्टील, STEAL, स्टील, स्टील माने चोरी करना, चुराना। द थीफ स्टील्स वैल्यूएबल्स, जो चोर आते हैं कुछ ऐसा कुछ तो नहीं उठा के ले जाते, वो क्या उठाते हैं, वैल्यूएबल्स चीजों को, बेशकीमती चीजों को ले जाते हैं, तो वह स्टील। और स्टील क्या होता है, STEEL, स्टील। बेटा ये धातु होती है। दिस पॉट आर मेड ऑफ स्टील, ये पॉट जो है स्टील का बना हुआ है। टेल और टेल, देखिए ये टेल और इसे हम कहते हैं टेल, इतना अंतर है इसके प्रोनाउंसिएशन में। टेल का मतलब होता है कहानी, आई रीड द टेल्स ऑफ अलादीन एवरी नाइट। और टेल का मतलब होता है बोलना, कहना, स्पीक, डोंट टेल मी अ लाई, इसे झूठ मत बोलो, देखिए बोलना, टेल हो गया। देयर और देयर, THERE, देयर, अभी मैंने आपको हेयर बताया था, ये देयर है। देयर इज अ कैट ऑन द रोड, देयर माने वहां होता है। और THEIR, देयर वर्क इज ओवर नाउ, ये जब हम दे पढ़ते हैं तो दे, डैम, देयर, इसको हिंदी में हम उसका कहते हैं, बहुवचन में यूज होता है, दे के लिए आता है। देखिए टायर और टीयर, ये टायर जो होगा TIER, इसको हिंदी में किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टायर्स, पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स, भाग जो होते हैं टायर्स कहते हैं। और टीयर का मतलब होता है फाड़ना। द चाइल्ड टीयर द इम्पोर्टेंट पेपर्स, बच्चे ने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पेपर्स को, कागजों को फाड़ दिया है। अंपायर, एम्पायर, अंपायर आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, अंपायर होता है, सभी लगभग सभी गेम्स में अंपायर रखे जाते हैं। द एम्पायर गेम आउट, अंपायर ने उसको आउट दे दिया। और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। रेन जो जैसे अभी मैंने बताया था, सिनोनिम है रेन। ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया बैरियर्स, ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने बहुत साल इंडिया पर शासन किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ वी और डब्ल्यू। देखिए वी में है वेन और वेन, VAIN वेन और VEIN वेन के भी केवल एक ही लेटर का अंतर है, इस लेटर का अंतर है। देखिए ऑल द पुलिस एफर्ट्स टू फाइंड वर इन वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना, यूजलेस। तो जितने भी उसने एफर्ट्स किए, जितने भी उसने कोशिशें की, सब यूजलेस हो गई। और वेन का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं उन्हें वेन कहते हैं। वेन, वेन और वेन, VEIN वेन, वेन का मतलब घूंघट होता है। VAN वेन का मतलब घाटी होता है। और WAIN वेन का मतलब क्राई, विलाप होता है। देखिए ब्राइट कवर हर फेस टू द वेन, द वेन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई कुड नॉट बियर द वेन ऑफ हिज फैमिली ऑन हिज सन्स एक्सीडेंट। देखिए वेकेशन और वोकेशन, सिर्फ ए और ओ का डिफरेंस है। वेकेशन का मतलब होता है हॉलीडेज, अगर समर वेकेशंस विल बिगिन फ्रॉम 20th May। और वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, यू शुड चूज अ राइट वोकेशन टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर। अब आते हैं हम वेस्ट। देखिए वेस्ट और वेस्ट, WAIST वेस्ट, वेस्ट बॉडी पार्ट है, मिडिल पोर्शन को हम वेस्ट कहते हैं। द टेलर फॉरगॉट टू टेक द वेस्ट मेजरमेंट, माने जो टेलर को नाप देने गए तो उसने कमर का नाम देना भूल गया, वेस्ट को कमर कहते हैं। और वेस्ट, वेस्ट माने होता है यूजलेस। इट इज नॉट गुड टू वेस्ट योर टाइम, मतलब अपने समय को बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, वेस्ट करना, यूजलेस वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। देखिए वेट और वेट, WAIT वेट, वेट माने होता है किसी का इंतजार करना। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और वेट, WAIT वेट माने होता है वजन। शी हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। वीक और वीक, WEEK वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, हफ्ता। देयर आर 7 days in a week। और वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। दैट ओल्ड मैन आर टू वीक टू वॉक। तो ये हो गया, ये आपका, मैंने आपको ए से W तक मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आपको सारे वर्ड्स, सारे होमोफोन्स, या इसका दूसरा नाम वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज आप मान के चलते हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा एग्जाम्स में ये कैसे आते हैं
उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, उस एक्सरसाइज को आप कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे होमोफोन्स पढ़ा दिए हैं। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में भी आएंगे। और अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ वर्ड्स के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, सभी को याद कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज किस तरह से आती है आपके एग्जाम में। इसमें होता है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। यानी आपको जो भी शब्द सेम साउंडिंग है या वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस तरह से यूज करना है जिससे आप उसके डिफरेंस को शो कर पाए या न कर पाए। देखिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, करियर कैरियर, डोज डोज, रिफ्यूज रिफ्यूज, सी सी, वेट और वेट। ये वर्ड्स आपको मैंने दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क को करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा लाइक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए, वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।